ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार एक अंधा व्यक्ति जो लाठी लेकर चलता था, एक बहुत बड़े हॉल में बंद हो गया। उसमें एक दरवाज़ा था, वो निकलना चाह रहा था। उसको कहा गया कि आप एक हाथ से लाठी पकड़िए और दूसरे हाथ से दीवार को स्पर्श करते हुए बढ़िए। जहाँ पर क्यू आर होगा, आपका जो हाथ होगा उसको पकड़ लेगा, समझ जाएगा, उस गेट से आप बाहर निकल जाइएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वह लाठी लेकर उस बड़े से हॉल में चलना शुरू किया और दीवार को एक हाथ से स्पर्श कर रहा था। लेकिन संयोग ऐसा था कि जब वह द्वार के पास आता, उसी समय उसके माथे में खुजली हो जाती। तो वह माथा खुजाने लगता और आगे बढ़ जाता। निकलने का एक मौका था, वह चूक जाता। फिर दोबारा घूम करके वहाँ पर आता। फिर उसको कहीं न कहीं खुजली हो जाती और वह खुजाने लगता। तब तक वह आगे बढ़ जाता। इस प्रकार से वह बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन वह द्वार पर आकर भी द्वार से बाहर नहीं निकल पाया। ये एक प्रसंग है यह समझाने के लिए कि भगवान ने हमें मानव का जन्म दिया है, ऐसा ही नहीं दिया है, बहुत सोच समझ कर दिया है, बहुत कृपा करके दिया है। यह मुक्ति का आधार है। इस जन्म में आकर के आप मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमारी दृष्टि परमात्मा पर जाती ही नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा अपने बारे में कि मैं सुलभ हूँ, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मैं बहुत सुलभ हूँ। सुलभ का मतलब जो आसानी से मिल जाता है, उसको सुलभ कहते हैं। तो हमारी दृष्टि परमात्मा पर है ही नहीं, हमारी दृष्टि है अपरा पर। अपरा मतलब दो प्रकार की शक्तियाँ भगवान की, एक अपरा और परा। तो परा शक्तियाँ क्षितिजल पावक गगन और समीर, मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है भगवान की। तो अपरा प्रकृति से हमारा संबंध है और यह संबंध क्या है? अज्ञानता के कारण है। इसको शास्त्रों में अनादि अविद्या कही जाती है कि वह आज से नहीं है, अनादि काल से है अविद्या। यह अविद्या क्या है कि अपरा मेरा अपना है, अपरा से ही बना है यह शरीर, यह संसार, यह संबंधी सब अपरा प्रकृति के ही अंग हैं। तो अपरा से ही हमारा संबंध सदियों पुराना है, अनादि, सदियाँ भी नहीं कहिए, अनादि कहिए उसको। ये अनादि अविद्या से ग्रसित हम लोग हैं कि अनादि काल से हम शरीर को और संसार को अपना मानते आए हैं और जो अपना है उसको अपना नहीं मान रहे हैं। परमात्मा हमारा नित्य संबंधी है और इसी कारण से हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रह जाते हैं। जन्म मृत्यु इसी कारण से होता है मनुष्य का। अनेक प्रकार की आकांक्षाएं हैं, अनेक प्रकार की आसक्तियां हैं, जिससे मनुष्य छूट नहीं पाता है और उसको पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीने में और जन्म लेने में जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और मरने में बहुत दुख होता है। इस दुख से बचना अगर है तो अपनी दृष्टि हम परमात्मा की ओर कर लें। इसका कोई ये अर्थ लगावे कि संसार को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। संसार में रहना है, अपने अंदर संसार को नहीं रखना है। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं। संसार छोड़ने की बात कहीं नहीं होती है। हम संसार में रहें, संसार हमारे भीतर नहीं रहे, बस यही फर्क है। तो जब हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर रहेगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। भगवान स्वयं कहते हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का अगर हम लाभ न उठावें तो इस बात का दुख भगवान को भी होता है कि मैंने इसको एक अवसर दिया था, इसने लाभ नहीं उठाया। इसलिए हम प्रयास करें कि जीवन का लक्ष्य पूरा करें और अपनी दृष्टि को हमेशा परमात्मा की ओर रखें। ओम शांति।